हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के प्रश्न को देखने वाले हैं जो आज के डेट में हुआ है 27 जुलाई 2025 को। 27 जुलाई 2025 के प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं जो कुछ देर पहले ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद इतने सारे प्रश्न को इकट्ठा किया गया है, तो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिएगा कि किस ज़िले से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इनमें से कौन सा प्रश्न या फिर कितना प्रश्न को सही किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो आज पहला प्रश्न पूछा गया था वो है आपका कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाता सासाराम। जिला पूछा होता तो रोहतास हो जाता। देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 मई 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। जीएसटी का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो किया था आपका बिरसा मुंडा ने किया था, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जूल का ऐसे मात्रक पूछा गया था। जूल का ऐसे मात्रक जो होता है आपका पूछा गया था कि जूल किसका मात्रक है। तो ये कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है ऐसे मात्रक, ठीक है। तो जो ऑप्शन में था उसके हिसाब से इसको टिक करना था। अगला प्रश्न पूछा गया था फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है KAL इंटू SO4 का होल 2 इंटू 12H2O होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो इसका रैंक कितना है? भारत का 10वां है साइबर क्राइम इंडेक्स में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है। तो कोसी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछ दिया गया है। सबसे अधिक रास्ते बदलने वाली नदी कोसी और बिहार का शोक, फिर भी कोसी ही आंसर होगा इसका। किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो भाषा का उल्लेख जो आपका भाग 17 में किया गया है। वहीं अगर अनुसूची पूछता तो अनुसूची अगर पूछता तो आपका अनुसूची हो जाता 8। कितना अनुसूची में चर्चा है? भाषा का 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा है। लेकिन यहाँ पे भाग पूछा गया है कि किस भाग में भाषा का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर जो है आपका भाग 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना शुरू किया है। किस घर ने हर घर लाखपति योजना शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI के द्वारा शुरू किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो आपका पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। बाबर की मृत्यु कब हुआ था, प्रश्न पूछा गया है। तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ है। तो आपका बिहार में हुआ है। देखिए, अभी जितना प्रश्न को मिला है वो अभी करा दे रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा हड़बड़ी में ज़्यादा प्रश्न इकट्ठा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 40 के आसपास प्रश्न को इकट्ठा किया गया है। फिर अगर हमको बाद में प्रश्न मिलते हैं तो क्या करेंगे, सभी को एक जगह पे करके आप लोगों के सामने लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था। तो आपका बिहार में। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, हजारीबाग जेल से भागे थे। उस समय कौन सा पर्व चल रहा था? दिवाली का पर्व था, ठीक है। उस टाइम क्या किए थे कि जयप्रकाश नारायण जो आपका हजारीबाग जेल से भाग गए थे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह जो आपका मंगल को कहा जाता है। इसका 2 ग्रह है, फोर्बोस और एक डीमोस होता है मंगल ग्रह का। गौतम बुद्ध का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपका लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। तो आपका जयराम दौलत राम बने थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो आपका लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, उस टाइम साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। उसमें लाला लाजपत राय के सर पे यानी कि माथा पे बहुत सारा लाठी लग गया था अंग्रेजों से। तो क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया था बाद में।
2011 के जनगणना के अनुसार जो है आपका जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो आपका 17.64% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, 17.64% वृद्धि हुआ है। बिमलाभ बहुगुणा का संबंध किससे है? देखिए, बिमलाभ बहुगुणा का गुणा का संबंध किससे है, तो आपको वन संरक्षण से हो जाएगा इसका आंसर। DRDO की स्थापना पूछा गया था 1958, इसका हो जाएगा। वहीं अगर इसरो की स्थापना पूछते तो इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 को हुआ था। कब हुआ था, 1969 को हुआ था इसरो की स्थापना, है ना। 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था, इसमें ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है अगला सेट में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बोले तो एनी बेसेंट, लेकिन वहीं आपका कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला पूछता तो आपका होता सरोजिनी नायडू। ठीक है ना, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू होता। लेकिन पूछा गया प्रश्न कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, एनी बेसेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम का 2006 में आया था। पोलियो का टीका किसने लॉन्च किया है? तो साल्क ने। पोलियो टीका का आविष्कार किसने किया है? साल्क ने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल जो है, सेल यानी कोशिका की खोज कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा कोशिका की खोज किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोज किया गया था। लेकिन ये मृत कोशिका खोज किया था 1665 में। वहीं आपका जीवित कोशिका की बात करेंगे तो एंटियोनो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि NISC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल लीडरशिप होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न पूछा गया प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका निषाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निषाद के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ठीक, तो ये अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। रोवर कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। रोवर कप हो गया, मांडेगा कप हो गया, उसके बाद और है कि CDM क्या नाम से है, अरे ऐसे ही नाम है, CDM ट्रॉफी। और फिर आपका डुरंड कप बता दिया। ये सब जो आपका किससे है? फुटबॉल से है। सॉकर कप भी आपका किससे? फुटबॉल से है। दिव्य कला मेला जो है 2025 में कहाँ हुआ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। रबी फसल कब बोया जाता है? प्रश्न पूछा गया तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा अक्टूबर नवंबर को जो आपका रबी फसल बोया जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? करेल या फिर केवाल के नाम से जाना जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ज्योतिबा फूले है। रणजी ट्रॉफी 2025 जीता है किसने? तो आपका विदर्भ ने जीता है। और वहीं आपका आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका बिहार में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि 40 प्रश्न में टोटल देखें जो कि हमको इंटरनेट के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, और ऑथेंटिक एवं ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार का शक नहीं है, अलग अलग जिला का है। ठीक है, सभी जिले के प्रश्न को हम लोगों ने देखा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, इससे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।